वेलकम बैक फ्रेंड्स। इन यूनिट नंबर 3 वी आर डन विद दिस मेनी पॉइंट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है उसके प्रैक्टिकल हमने इंप्लीमेंट कर लिए है। नाउ अब जब हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही क्लियर होगी और हम थ्योरी इसको अच्छे से समझ पाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है क्या एक्चुअली में? एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट इज डिजाइन्ड abstract class is a class that is designed to be specifically used as a base class। इसीलिए उसको डिजाइन किया जाता है ताकि वो बेस क्लास के तौर पे यूज हो सके। An abstract class contains at least one pure virtual function। क्लास को एब्स्ट्रैक्ट तभी माना जाएगा जब उसके पास एटलीस्ट एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो। We declare a pure virtual function by using a pure specifier that is equal to 0 in the declaration of a virtual member function in class declaration। तो हम प्योर वर्चुअल फंक्शन कैसे बनाते हैं? उसको इज इक्वल टू 0 असाइन करके। देन sometimes implementation of all functions cannot be provided in base class because we do not know the implementation। such a class is called abstract class। तो दूसरा इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि समटाइम्स कभी कभी बार ऐसा हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन जब हम कर रहे हैं तब हमको मालूम नहीं है कि ये फंक्शन कैसे काम करेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय वाला एग्जांपल हमने दिया तो हमको मालूम नहीं था कि कौन सा डिराइव्ड क्लास मंथली सैलरी को किस तरह से कैलकुलेट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय और फुल टाइम एम्प्लॉय दोनों अपने अपनी तरह से अलग अलग इंप्लीमेंटेशन करेंगे। सो एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी डू नॉट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट फंक्शन। तो वो सच अ क्लास इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। A pure virtual function और abstract function, pure virtual function को abstract function भी बोल सकते हैं। In C++ is a virtual function for which we can have implementation, but we must override that function in the derived class। Otherwise, the derived class will also become the abstract class। तो वो हमने प्रैक्टिकली करके देखा दोस्तों कि प्योर वर्चुअल फंक्शन जो है C++ के अंदर, ठीक है, उसी के जरिए हम वर्चुअल एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं और उसका इंप्लीमेंटेशन होना ही चाहिए। जो भी क्लास उसको डिराइव करेगा, ठीक है, उसको उसे ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर वो ओवरराइड नहीं करता है तो वो डिराइव किया हुआ क्लास जो है उसको भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास माना जाएगा। A pure virtual function is declared by assigning 0 in declaration। Okay, few more points। This is the last slide regarding abstract class content। The purpose of an abstract class is to provide appropriate base class from which other classes can be inherit। मेन पर्पस इसका ये है दोस्तों कि एक मस्त एक पूरा एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर बना के दे सके जिससे कि आगे के क्लास उसको इनहेरिट करके काम कर सके। abstract classes cannot be used to instantiate objects and serves only as an inheritance interface। तो दोस्तों ये पॉइंट ऐसा बोल रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के हम ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे और एज ए इंटरफेस के जैसा ये काम कर पाएगा। Attempting to instantiate an object of abstract class causes compilation error। अगर हम उसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमको compilation error मिलेगी। If a subclass of an abstract class needs to be instantiated, it has to implement each of the virtual function, which means that the supports the interface declared by the abstract class। ये ऐसा बोल रहा है दोस्तों कि जितने भी हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन जो बना के रखे हुए हैं उसको इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा डिराइव्ड क्लास को। अगर वो नहीं करते, फेलियर टू ओवरराइड प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द डिराइव्ड क्लास, देन अटेम्प्टिंग टू इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज कंपाइल टाइम एरर। Classes that can be used to instantiate object are called concrete class। ऐसे क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, अभी तक हमने जो रेगुलर क्लासेस बनाए और उसके ऑब्जेक्ट भी बनाए, तो उन सभी क्लास को हम बोल सकते हैं कॉन्क्रीट क्लास। जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो पूरा क्लास कॉन्क्रीट क्लास उसको नहीं बोल सकते, इसलिए उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता।
ओके फ्रेंड्स, तो हमने यूनिट 3 के सारे कंटेंट जो है वो इम्प्लीमेंट कर लिए प्रैक्टिकली एज वेल एज थियोरी। ये जो एक लास्ट पॉइंट है, नेस्टिंग ऑफ क्लास कंस्ट्रक्टर्स इन डिराइव्ड क्लास, ये एक छोटा सा टॉपिक है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बाकी है। हम इसको प्रैक्टिकली इसके कुछ प्रोग्राम्स देख के इसको समझते हैं कि डिराइव्ड क्लास और बेस क्लास अगर कंस्ट्रक्टर दोनों के हैं तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कब काम आएगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो वो पॉइंट्स हमको समझने हैं। तो वो पॉइंट समझते ही वी कैन से वी आर डन विथ यूनिट नंबर 3। ओके, नाउ लेट मी डायरेक्टली जंप टू द प्रैक्टिकल्स। फ्रेंड्स, ये बहुत सारे इनहेरिटेंस के प्रोग्राम है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, क्लास ए बी बनाए थे, इनहेरिटेंस 1 2 3, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने करते ही गए। लास्ट में हमने ये प्रोग्राम सीखा, बेस क्लास, बेस एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय। इसके अंदर हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन भी बनाए और प्योर वर्चुअल फंक्शन भी बनाई, और इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बनाया। अभी लेट अस डिस्कस इनहेरिटेंस प्रोग्राम नंबर 7। सी फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम के अंदर सिंपल एक क्लास बनाया हुआ है जिसका नाम है पेरेंट, दूसरा क्लास बनाया जिसका नाम है चाइल्ड। पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया हुआ है पब्लिकली। अभी कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होते हैं सब क्लास और सुपर क्लास के, वो समझाना है। तो इसके लिए इसके अंदर सिर्फ कंस्ट्रक्टर ही बनाया हुआ है, कोई मेंबर फंक्शन या वेरिएबल और कुछ नहीं है। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर है और उसके अंदर लिखा हुआ है इनसाइड बेस क्लास, ऐसा मैसेज प्रिंट होगा। मतलब इन शॉर्ट हमको मालूम पड़ेगा जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये एक मैसेज प्रिंट होगा। जब भी बेस क्लास के अलावा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये इनसाइड सब क्लास ऐसा मैसेज प्रिंट होगा। अभी नाउ दैट्स ऑल, दिस इज द सिंपलेस्ट प्रोग्राम, छोटा सा है, खत्म हो गया। इन void main what we are doing, we are simply creating object of child class obj। अभी हमको मालूम है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल होने वाला है, तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो किस तरह से ये काम करेगा, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो चलो हम इसको रन करके चेक करते हैं। आर यू विथ मी फ्रेंड्स? Yes, Yes, sir. sir. इनहेरिटेंस प्रोग्राम नंबर 7 जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, वो इसके अंदर कुछ नहीं है। चलो रन करके देखते हैं, कंट्रोल F9। ओके, लेट अस चेक इनसाइड बेस क्लास, इनसाइड सब क्लास। मींस जैसे ही दोस्तों मैंने प्रोग्राम कंपाइल किया तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना ओबीजे, और हमको मालूम है जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो ये कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल हुआ, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होते पहले देखो इसके अंदर है इनसाइड सब क्लास, तो ये तो बाद में प्रिंट हुआ, इससे पहले भी क्या प्रिंट हो गया, इनसाइड बेस क्लास। मतलब ये प्रैक्टिकल से दोस्तों हमको मालूम पड़ता है कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, वो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करने वाला है। और जब भी वो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, अगर वो डिराइव किया हुआ क्लास है तो सबसे पहले वो अपने बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल करेगा और फिर डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो दिस इज व्हाट द हायरार्की, दिस इज व्हाट द कंसेप्ट नेस्टिंग ऑफ क्लास कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास। तो चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं ये पॉइंट्स और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। इनहेरिटेंस प्रोग्राम नंबर 8, यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली में नेस्टिंग किया हुआ है। जो भी डिराइव्ड क्लास है उसके अंदर उसके पास दो पेरेंट क्लास है। सी इन दिस एग्जांपल वी हैव पेरेंट 1 पेरेंट 2, और दोनों के कंस्ट्रक्टर है जिसमें लिखा हुआ है इनसाइड फर्स्ट बेस क्लास, इनसाइड सेकंड बेस क्लास। और इन दोनों को हमने चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट किया हुआ है, पब्लिक पेरेंट 1 पब्लिक पेरेंट 2। और चाइल्ड क्लास का भी खुद का एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें लिखा हुआ है इनसाइड चाइल्ड क्लास। इतना करने के बाद सिंपली हम चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इसको भी रन करके देखते हैं किस तरह से कॉल होगा। तो सबसे पहले जो क्लास हमने इनहेरिट किया हुआ है, ये सीक्वेंस है, पहले ये इनहेरिट हो रहा है, बाद में ये इनहेरिट हो रहा है। तो सबसे पहले जैसे ही ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है
यहाँ पर जाएगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट, ये इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले सबसे पहले इसका होगा, इसका होने के बाद पेरेंट 2 का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और फिर आखिर में चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा. सो लेट अस एग्जीक्यूट दिस आल्सो प्रैक्टिकली. प्रोग्राम नंबर इनहेरिटेंस 8, जो हमने प्रोग्राम डिस्कस किया पेरेंट 1 पेरेंट 2. लेट मी रन दिस प्रोग्राम. See friends, first base class, second base class, and then child class. Let me press F8 की. जैसे ही यहाँ पर आता है, देखो सबसे पहले चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए गया. जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए गया, सबसे पहले कहां पर चला गया, पेरेंट क्लास का, पेरेंट 1 क्लास, फिर पेरेंट 2, और फिर चाइल्ड क्लास का, और फिर यहाँ पर वापस आया. सो दिस इज हाउ इट इज टेकिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन. ओके, नाउ ये समझने के लिए चाइल्ड क्लास, पेरेंट क्लास का इनहेरिटेंस और एक कंस्ट्रक्टर दूसरे कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करता है, वो समझने के लिए लास्ट प्रोग्राम देखते हैं. यहाँ पर इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स रखे हुए, और जो कंस्ट्रक्टर है दोस्तों वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है. लेट अस डिस्कस दिस प्रोग्राम और फिर उसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं. सिंपल रखने के लिए इसके अंदर दो ही क्लास है, एक है पेरेंट और दूसरा है चाइल्ड. चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट को पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ है. अभी इनहेरिट क्या होने वाला है, ये इतना पब्लिक सेक्शन में जो है वो आएगा, एक्स जो है वो तो नहीं आएगा. नाउ सी व्हाट वी आर डूइंग, प्राइवेट एक्स, फिर पब्लिकली वी हैव वाई, वेरिएबल वाई. नाउ पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बनाया हुआ है जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है. नाउ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो दिक्कत हो सकती है. यहाँ पर देखो दोस्तों, कंस्ट्रक्टर को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हमने कंपाइल करके देखा, पहले यहाँ पर गया, जैसे ही यहाँ पर गया सबसे पहले पेरेंट 1 का कंस्ट्रक्टर गया, फिर पेरेंट 2 का, और फिर यहाँ पर आया. लेकिन अभी अगर पेरेंट 1 और पेरेंट 2 का कंस्ट्रक्टर जो है उसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो वो अपने आप कॉल नहीं होगा, हमको एरर मिलेगी. तो उसको हमें कैसे कॉल करना पड़ेगा, तो उसका है आंसर यहाँ पर. सी, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर पैरामीटर पास करना है, और उसके अंदर जो भी वैल्यू पास करते हैं पैरामीटर के अंदर, वो एक्स और वाई के अंदर हम रिस्पेक्टिवली सेट कर रहे हैं, दैट्स ऑल. और फिर मैसेज प्रिंट किया, इनसाइड बेस क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ओके, नाउ चाइल्ड क्लास की बारी. उसके अंदर एक प्राइवेट मेंबर है जे, और फिर पब्लिकली हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर इंटीजर एक्स, मतलब ये भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है. तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो हम यहाँ पर बना रहे हैं उसके अंदर कुछ पैरामीटर पास कर रहे हैं 10, तो वो यहाँ पर जाएगा. लेकिन हमको मालूम है जैसे ही यहाँ पर आएगा वो क्या करेगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए जाएगा. अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो अपने आप ऐसे ही इजीली हो जाएगा. लेकिन क्योंकि हमें इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट पास करनी है, इसलिए हम यहाँ पर देखिए पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर हम एक्सप्लिसिटली कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर पैरामीटर पास कर रहे हैं. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एरर मिलेगी. वापस से पिछले वाले प्रोग्राम में जाते हैं. यहाँ पर देखिए दोस्तों, या फिर इससे भी पिछले वाला प्रोग्राम, यहाँ पर भी सिंपल पेरेंट चाइल्ड, यहाँ पर हम ये कॉलन करके पेरेंट, ये सब इस तरह से हम उसको कॉल नहीं कर रहे दोस्तों. क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, अपने आप से कॉल होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर क्योंकि इसके अंदर कुछ पैरामीटर मुझे डालने हैं, तो मुझे इसको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा. पेरेंट क्लास के अंदर कोई वैल्यू से फॉर एग्जांपल 30 पास कर रहा हूं मैं, तो सेम वे अगर मेरे पास ये लास्ट जो प्रोग्राम है प्रोग्राम नंबर 9, उसके अंदर पेरेंट क्लास बनाया, चाइल्ड क्लास बनाया, पेरेंट क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर, पब्लिक मेंबर, और उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं. जो भी आर्ग्यूमेंट में आ रहा है उससे हम एक्स और वाई को इनिशियलाइज करवा रहे हैं और एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं. उतना तो ठीक है. अभी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही हमने बनाया, चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटराइज्ड है, उसके अंदर वैल्यू पास की हमने, और जब भी हम
इसको आगे बढ़े, इससे हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अभी इसके अंदर क्योंकि पैरामीटर है, हमको एक्सप्लिसिटली ऐसा लिख के यहाँ पर उसको कॉल करना पड़ेगा, अपने आप से कॉल नहीं होगा। और उसके अंदर भी हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, इनसाइड सब क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। नाउ लेट मी रन दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम को रन करते हैं। अभी रन करने से पहले ये पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर हम कॉल कर रहे हैं उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं जे। तो जे के अंदर क्या वैल्यू होगी? जे के अंदर तो गार्बेज वैल्यू होगी दोस्तों, क्योंकि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा और जे को हम एक्स से इनिशियलाइज कर रहा है उसके बाद। चलो प्रोग्राम में प्रैक्टिकल जाके रन करके चेक करते हैं क्या होता है। program number 9. Let me run this. See inside, okay, ये 7 क्या है वो चेक करता है। सबसे पहले प्रिंट हुआ इनसाइड बेस क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इनसाइड सब क्लास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और फिर यहां पर हमने yes over here we are printing the value of y, variable y। अभी के लिए इसको कमेंट में डाल देते हैं। ओके सो सबसे पहले पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है बेस क्लास का, फिर डिराइव्ड क्लास का। और बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो पैरामीटराइज्ड है, तो इसको इस तरह से एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा। अगर इसको मैं कमेंट में डाल देता हूँ और रन करूंगा, वी विल गेट एरर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऐसे ही कॉल नहीं होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जैसे। okay now if you want to initialize the value of this variable, देखो ये जो ऑब्जेक्ट obj1.y, obj1 क्या है? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। चाइल्ड क्लास के पास y नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं दोस्तों। y नाम का वेरिएबल कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। यहाँ पर पब्लिकली एक वेरिएबल है वहां से, उसके अंदर हम वैल्यू क्या सेट करवा रहा है? जो भी आर्ग्यूमेंट में पास हुआ होगा वो। अभी आर्ग्यूमेंट में हम पास क्या कर रहे हैं? जे वैल्यू पास कर रहे हैं, और जे को हम इनिशियलाइज बाद में कर रहे हैं और पास पहले कर रहे हैं वैल्यू। इसलिए जब भी हम रन करते हैं उसके अंदर वैल्यू जो आती है दिस इज गार्बेज वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर जे ना पास करते हुए यहाँ पर मैं पास करता हूँ 10 और अभी रन करूंगा, तो वो वैल्यू हमने जो पास की पैरामीटर के अंदर वो सेट हुई वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई के अंदर। और क्योंकि y is publicly available, x तो नहीं मिलेगा लेकिन y is publicly available to the child class, तो उसको अगर हम यहाँ से एक्सेस करते हैं तो वो उसकी वैल्यू हमें प्रिंट करके दे रहा है। सो दिस इज इट फ्रेंड्स। ये जो एक पॉइंट है नेस्टिंग ऑफ क्लासेस कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास, एक ये 3 अलग अलग प्रोग्राम्स हमने डिस्कस किए जिसके जरिए हमने ये जाना कि डिराइव्ड क्लास और बेस क्लास दोनों के कंस्ट्रक्टर जो है वो किस तरह से किस सीक्वेंस के अंदर कॉल होते हैं, और अगर वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो उसको हम किस तरह से कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हमने वी आर डन विथ यूनिट नंबर 3 नाउ।